नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी CSIR नेट जेआरएफ के कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, ताकि अपने को पता लग सके कि किस किस टॉपिक को एवरेज है, कितना वेटेज मिला है, ताकि अपने जो पिछले वीडियो लेक्चर में उस कट ऑफ की बात की थी, इन टॉपिक को प्रिपेयर करके वो कट ऑफ हम क्वालिफाई कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 जो ईयर है उनका डाटा उठाया है। 5 ईयर मीन्स 5 जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनका डाटा उठाया है। ऑल्दो हमने जो एवरेज का डाटा निकाला है वो 10 ईयर्स का निकाला है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम दिसंबर 17 से लेकर के दिसंबर 19 ये जो 5 एग्जाम है इनका थोड़ा डाटा एनालिसिस करते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आते हैं। लगभग हमने जो मेजर टॉपिक है वही सिलेक्ट किए हैं। तो 2-3 टॉपिक है लाइक टोपोलॉजी है, ऑपरेशन रिसर्च है एंड स्टैटिक्स है, उनको थोड़ा स्किप किया है, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण या बोलते हैं मेन पिलर जो रीड है CSIR नेट की, वो है रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। इसके बिना तो CSIR नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखो, दिसंबर 19 में 57, जून 19 में 56, दिसंबर 18 में 65, जून 18 में 63 और दिसंबर 17 में 71। करने का मतलब हमेशा 60 या 60 से ऊपर ही रहता है। अगर मैं पिछले 10 ईयर्स के कट ऑफ की 10 ईयर की एवरेज की बात करूं तो इनमें से आता है रियल एनालिसिस से आता है लगभग 45 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 10 ईयर एवरेज, राइट। ठीक है, लगभग इस रेंज में आपको मिलेंगे। मिनिमम तो 45 नंबर का आया हुआ है और मैक्सिमम आया है लगभग 70 मार्क्स का, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। ठीक है, फिर बात आती है लीनियर अलजेब्रा की। 19 में 59 का, जून 19 में 56, 59, 40, राइट। तो अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो ये आया आपके लगभग 40 से 75, 40.5 हो गया ना, तो 41 ही मान लो। लगभग 41 to 75 एवरेज है। इस रेंज में लीनियर अलजेब्रा पूछा गया है और इस रेंज में आपका रियल एनालिसिस पूछा गया है। तो देख लो, अगर दोनों का हम एवरेज निकाल लें, दोनों का एवरेज निकालें तो 110 लगभग 55 ये कितना हो गया? ये हो गया लगभग आपका 60। तो लगभग देखो 100 तो यही क्रॉस कर रहे हैं। अगर दोनों का एवरेज निकालें तो लगभग 100 के इक्विवेलेंट जा रहे हैं। और आपको पता होगा टोटल पेपर कितने का होता है? 200 मार्क्स का होता है। आपको 400 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन होते हैं, 400 मार्क्स के आपको 120 क्वेश्चन गिवन होते हैं और 200 मार्क्स के आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। वो मैंने पहले बता दिया है कि पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट सी, राइट, उसी टाइप से है ना। ये हमें पार्ट बी और पार्ट सी में जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उनके आधार पर ये कैलकुलेशन की गई है। पार्ट फर्स्ट में तो आपको पता होगा वो अपने रीजनिंग वगैरह का आता है, सब्जेक्ट केवल पार्ट बी और पार्ट सी में आता है। तो ये बात चल रही है अपनी, जो मार्क्स की बात चल रही है ना, ये चल रही है 400 नंबर में से 400 मार्क्स की बात चल रही है, राइट। क्यों 400 मार्क्स में से अपने को अटेम्प्ट तो इतना का कितना करना है, कितना का 200 मार्क्स का। तो ये जो बात चल रही है ये 400 मार्क्स में से चल रही है, राइट। तो करने का मतलब है दोनों में मिलाकर लगभग 90 से ऊपर ही ये नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो देखो, दिसंबर 19 18.5, 42 इसमें देखो बहुत ज़्यादा आया है। दिसंबर में 18 में 31, 28। सिमिलरली मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें आपका एक ग्रुप थ्योरी पूरा पार्ट है, ये रिंग थ्योरी भी है और फील्ड थ्योरी भी है, राइट। उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। तो न्यूमेरिकल नहीं, नंबर थ्योरी। 37, 34 एंड 32। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एवरेज की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एवरेज से पूछा गया है 25 to 40, 34, 25 to 34 या इस रेंज में लगभग 42, राइट। 40 इस रेंज में पूछा गया है, राइट। इस रेंज में बात मानूं तो आप लगभग मान सकते हो अबाउट कि 30 के लगभग 30 to 35, मतलब 33, 34 इस नंबर के बीच में पूछे जाने की संभावना है, राइट। तो अगर इसका मैं 50 मान के चलूँ
अगर रियल एनालिसिस का मैं 50 मान के चलूँ, मैं रियल का 50 मान के चलूँ, लीनियर का मान के चलूँ मैं 50, राइट, दोनों लगभग बराबर ही पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मान के चलो मैं 32, और मॉडर्न एल्जेब्रा का मान के चलूँ मैं ये 28 to 45। ये तो पिछले 10 ईयर्स का डाटा एनालिसिस है, ये जो डाटा एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का है, राइट। तो अगर इसमें से मॉडर्न एल्जेब्रा में से मैं 35 मान के चलूँ तो इन 4 सब्जेक्ट के मिलाकर देख लो कितने हो गए, लगभग 100 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए 167 आउट ऑफ 400, राइट। तो मेजर टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक है कि जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर मॉडर्न एल्जेब्रा को स्किप करो, राइट, तो कम से कम ये ऊपर वाले 3 तो आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। ये 3 तो मिला करके आपकी इसकी रीढ़ बनाते हैं, इसकी मेरुदंड बनाते हैं कि जिसके बिना CSIR नेट जेआरएफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रियल एनालिसिस, लीनियर एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 3 तो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ अगर दिमाग में रहेगी कि अगर क्वालिफाई करना है तो 3 चीज़ तो अपने को करनी ही पड़ेगी। अगर तो दिमाग में ये बिठा लोगे ना कि ये चाहे आपको आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर क्वालिफाई करना है तो तीनों को आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी मेजर टॉपिक की। अब देखो, कुछ चीज़ मेजर होती है, कुछ माइनर होता है, राइट। जहाँ मेजर काम नहीं करता वहाँ थोड़ा माइनर भी काम करता है। देखो कई बार चाहे क्रिकेट में चौका छक्का लग जाए, बहुत सारे लग जाए, अगर लास्ट गेंद में 1 रन की जरूरत है और तो 1 रन ये मायने रखता है, चाहे आपका चौका छक्का न लगे, लेकिन लास्ट में अगर दौड़ कर 1 रन ले लेता है तो बंदा वो मैच जीत जाता है। उसी प्रकार से ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनका रोल होता है मेरिट क्वालिफाई कराने में। आपने देखा होगा जब भी कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बाउंड्री पे लोग रहते हैं, कोई बोलता है 1 नंबर से रह गया, कोई बोलता है 2 नंबर से रह गया, कोई बोलता है 3 नंबर से रह गया। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, राइट, ये उसी 1-2 नंबर को क्वालिफाई कराने में आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो देखो OD PD ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि इतनी संख्या में तो नहीं पूछे जाते, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन इनसे कम आते हैं और औरों से ज़्यादा आते हैं। OD की बात करूं तो दिसंबर 19 में 15, 20, 15, 15, 18। सिमिलरली PD में 20, 20, 20, 20, 20, राइट। ये देखो OD और PD में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कहाँ से आते हैं। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, राइट, तो आपका इसमें से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन गारंटेड आ जाएगा, राइट, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से गारंटेड आ जाएगा, एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो उसमें कोशी वाले से आ जाएगा, और उसमें हीट, लाप्लास, वेव उनमें से आ जाएगा। मतलब इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है ना फिक्स होते हैं। अगर आप पूरा पढ़कर नहीं जाते हो और पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके जाते हो ना तो उनमें मोर देन आपके 50% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अगर OD की बात करूं तो OD से है 15 to 25 इस रेंज में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो 10 ईयर्स का डाटा एनालिसिस है। और PD से है 20 to 25। ये देखो भाई साहब PD बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। स्पेशल जो हीट, वेव और लाप्लास वाला है, 2 क्वेश्चन पार्ट सी में जो 4.75 वाले पूछे जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक ही चैप्टर, उसमें हीट, वेव, लाप्लास उसमें से पूछे जाते हैं। और इसमें PD में एक क्वेश्चन तो उसमें भी आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन इक्वेशन इज लाप्लास, हीट, वेव, आपको जो उसमें क्लासिफिकेशन में आ जाता है, राइट। तो मीन्स लगभग फिक्स होते हैं इनमें। तो इंटीग्रल इक्वेशन, इससे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन पर्टिकुलर एक ही टाइप के होते हैं, राइट। तो उनको आप मुश्किल से एक दिन तो लगेगा ही नहीं। अगर इंटीग्रल इक्वेशन को ढंग से आपने थोड़ा बहुत भी MSc में पढ़ा है ना, जैसे हमने पढ़ा था, तो हमको ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी।
थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो एक दिन या मैक्सिमम 1.5 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। कितना का कर सकते हो? अबाउट 15 मार्क्स का। देखो 15, 12 9.5 करने का मतलब इसमें या तो 3 क्वेश्चन के लगभग पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। अगर उनका एवरेज की बात करूं तो एवरेज आ जाएगा आपका 3 से आपका हो गया 7.45। देखो ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए में लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट 2 में, पार्ट बी इसमें कई बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो 9.5 तो ये हो गए और 12.5, ठीक है ना। तो 3 से 12 नंबर के क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, बंदे इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, देखता है कि भाई लगभग 10-12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 नंबर जोड़ो, इससे 15 नंबर जोड़ दो, इससे 7-8 नंबर जोड़ो तो कितने हो गए? 10, 20 और 27 लगभग। मतलब आपका ये बहुत बड़ा, ये आपस में मिलजुल करके ये जो छोटे छोटे टॉपिक लग रहे हैं ना, ये मिलजुल करके बहुत बड़ा आपको ये सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी 17.5। अब देखो इसमें भी क्या है, पार्ट ए में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट बी में लगभग 2 क्वेश्चन। ये जो COV और कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, सॉरी एनए बच गया क्या, एनए को भी डिस्कस करेंगे, रुकना एक बार। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन, इससे लगभग पार्ट ए में 1 क्वेश्चन, पार्ट बी में 2 क्वेश्चन। तो करने का मतलब क्या है, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हो गए, पार्ट ए में 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों को मिला करके तो लगभग 25 नंबर का, या 25 न मानो तो 1 क्वेश्चन कम कर दो ना, तो दोनों से मिला करके लगभग आपका 20-22 नंबर का क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे आपको? इंटीग्रल इक्वेशन और COV से, ठीक है। तो COV की बात करूं तो ये COV 3 to 12.5। अगर बात करूं मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आपके 3 से 12, राइट। और क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो इसमें कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन, तो 3 to 7.45, राइट। ये तो बात होगी मेजर टॉपिक की, राइट। अब देखो हमने कटऑफ भी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन अपने को ये देखो मैंने 5 ईयर का डाटा इसलिए उठाया ताकि बहुत सारी ईयर का उठा लेंगे ना, ज़्यादा ईयर का, तो भी कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। अब इसका मतलब इतना ही है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 10 साल का उठा लो, पूरे जितना एग्जाम हुआ है सबका उठा लो, लगभग इतना ही मिलेगा, राइट। तो मैंने एवरेज निकाल कर लिख दिया है ना, अदरवाइज बोर्ड भर करने पर तो मैं बहुत सारा बोर्ड भर सकता था, उसमें कोई फायदा नहीं है। हमारा मोटो ये है, ये कॉलम हमारा मोटो है कि कितना कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब देखो 2-3 टॉपिक और बच गए। एक तो बच गया आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से देखो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन आया 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन आया तो 4.75 + 3 7.75, राइट। एक पार्ट ए में आ गया, एक पार्ट बी में आ गया, लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए टोपोलॉजी पढ़ना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा इसमें लेंथी रहता है। तो अगर टोपोलॉजी इतनी तैयार करके जाते हो और 2 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे नहीं लगता एग्जाम की दृष्टि से ये आपको पढ़ना चाहिए। अब एक बच गया आपके ऑपरेशन रिसर्च, एक बच गया स्टैटिक्स। ऑपरेशन रिसर्च में एक क्वेश्चन आता है 12th लेवल का, जिसमें आपको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस टाइप से। मतलब अपने को इनइक्वालिटीज गिवन होती है, जैसे वो ग्राफ से निकालते थे ना हम, 2-3 इनइक्वालिटी गिवन होती थी, हम ग्राफ ड्रॉ करते थे और उसमें से कौन सा अपना जो उसमें कौन सा पॉइंट उसको ऑप्टिमाइज करता था, मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज, जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम है इसमें से, राइट। तो अपने को उसमें सॉल्यूशन पूछ लेता है कि उस बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ए सॉल्यूशन, राइट। अपने कुछ इनइक्वालिटीज गिवन, सॉरी इसमें जो अपने का ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को बताना होता है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात चल रही है। और स्टैटिक्स की बात आती है तो OR से में एक और 2 क्वेश्चन आते हैं OR से लगभग, मतलब 7.45 का, और स्टैटिक्स से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इससे आते हैं
लगभग आपके आते हैं 4.75 टू 12.5, राइट। ये तो बात होगी आपके की मेजर टॉपिक्स की। अब देखो आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए जो इजी है वो बताता हूँ मैं आपको। रियल एनालिसिस चाहे इजी लगे या हार्ड लगे आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, जितनी हो सके उतनी प्रिपेयर कर लो सही। लीनियर अलजेब्रा इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये सबसे इजी भी है, राइट, और उसमें कैलकुलेटिव पार्ट है, राइट, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और थोड़ा इसमें मतलब जो कंसेप्ट भी है, तो दोनों आपके लिए मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा आपके लिए, उतना हार्ड नहीं पड़ेगा आपके लिए, तो राइट। तो ये तो मैं सबको प्रिपेयर करता हूँ, लीनियर अलजेब्रा आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, विदाउट इसके आपका किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका भाई साहब सबसे बड़ा फायदा ये है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, रेजिड्यू से एक क्वेश्चन है, इसमें सिंगुलरिटी से एक क्वेश्चन है, लिविली थ्योरम से एक क्वेश्चन है, स्वाज लेमा पर एक क्वेश्चन है, एनालिटिक फंक्शन पे एक क्वेश्चन है, राइट, और भी मतलब इसमें कोसी इंटीग्रल थ्योरम है, फॉर्मूला है, उस पर एक क्वेश्चन है। हर जगह से एक क्वेश्चन फिक्स मिल जाएगा आपको। मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं हर एक टॉपिक में जो उसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मॉडर्न अलजेब्रा की बात करूँ तो इसे क्लास इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक ग्रुप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक डाइहेड्रल पे आ जाएगा, एक सिमेट्रिक ग्रुप पे आ जाएगा, राइट। इस टाइप से मतलब बस पूरे लगभग फिक्स होते हैं, मतलब उसी से आना है तो आना ही है। टोपोलॉजी में जब मैं ज़्यादा उसको प्रिपेयर नहीं करता, मैंने ज़्यादा उसको एमएससी में पढ़ा है, वैसे एग्जाम के लिए ऐसे मैंने इसको नहीं देखा, राइट। तो जो एक दो क्वेश्चन जो बेसिक से होते हैं वो कर दिए, और देखो 3 और 7 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता बंदा बहुत सारा मेहनत करेगा इतना और नोट्स पढ़ेगा। ओडी पीडी, ये देखो जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था ना तो मैंने दोनों को कुछ भी नहीं छोड़ा था, जो सिलेबस में था लगभग मैंने पूरा कवर किया। क्यों? मान लो आप रियल एनालिसिस बहुत शानदार करके गए हो, लीनियर अलजेब्रा भी बहुत शानदार करके गए हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बहुत शानदार करके गए हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो क्वेश्चन आएंगे आप वो सारे क्वेश्चन उनके लगा दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिलते नहीं हैं, राइट, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसमें से लगभग आप 60 या 70% क्वेश्चन ही कर पाते हो एक रियलिटी में। हो सकता है आप आइडियोलॉजी में या अपने सोचने में आप हो सकता है पूरे क्वेश्चन कर दो, लेकिन जब धरातल पे आते हो, जब एग्जाम में बैठते हो, तो इनमें से लगभग आपके 70% या मैक्सिमम 80% क्वेश्चन ही हो पाते हैं इनके, राइट। तो जो बच्चे में 10 to 20 to 30% है वो कवर कौन करेगा? वो ये नीचे वाले भाई साहब कवर करेंगे, राइट। ओडी पीडी अगर आप पढ़ कर गए हो ना, पीडी में कई बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है। कैलकुलेटिव मीन्स अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो थोड़ा सा आपके लिए हेवी रहता है मामला। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करें इसमें ओडी पीडी में, तो उनमें से कई बार अगर ऑप्शन डिस्कार्ड करने पर भी अपने आंसर हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप सॉल्यूशन पे निकालने पर लग गए और आपने जो ऑप्शन पुट करके चेक नहीं किया तो आपको टाइम लग सकता है और आपकी लंका लग सकती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें स्मार्ट तरीके से, जैसे अपना चैनल का नाम है ना BHU अलमनी स्मार्ट सॉल्यूशन, मतलब स्मार्टनेस पर फोकस करोगे हार्ड वर्क के साथ। केवल स्मार्टनेस से भी कुछ नहीं होगा अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो दोनों में अच्छे खासे नंबर आप गेन कर सकते हो और आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। इंटीग्रल इक्वेशन, COB, NA, इन तीनों चीज़ों में ना लगभग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, इसी टाइप का आना है। थोड़ा न्यूमेरिकल एनालिसिस में थोड़ी सी आपको नॉर्मल सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंटीग्रल इक्वेशन और COB में लगभग आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन मीन्स एक गारंटेड 4.75 के, और दोनों ही क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो लगभग दोनों से आप 15 नंबर इनसे मिल गया आपको और 20 नंबर इनसे। देखो लगभग 35 नंबर के हैं, लेकिन मैं 20 नंबर ही मान के चल रहा हूँ। 20 नंबर इनसे मिले, 15 नंबर इनसे मिले तो 35 हो गए, 35 है। और इनमें से देख लो अगर आपको कितना लेकर आओगे वो आप पर डिपेंड करता है। अगर 80 भी लेकर आते हो ना तो भी आपके लगभग इसमें 35 हो ना, इसमें 80 लेकर आते हो 115 में आपका जनरल क्वालिफाई हो जाता है, राइट। ऑपरेशन रिसर्च एक क्वेश्चन जो पार्ट B में आता है, हर बार आता है, गारंटेड आता है। मैंने बोला था आपको उसमें ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन गिवन होगा, कुछ कंस्टेंट गिवन होगी, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सिंपल सा आप तुरंत निकाल दोगे, या तो पुट करके निकाल दो कि जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे और सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, राइट। तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जो मिनिमम वैल्यू देगा वो, राइट।
एक स्टेट का पता है, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो अगर तैयार किया तो ठीक है, नहीं तैयार किया तो ठीक है। लेकिन अब ध्यान देख लो, ये 3 टॉपिक तो आपको तैयार करना ही है, चाहे आते हैं या नहीं आते हैं। 2 टॉपिक ये, राइट। तो अगर मेरी मानो तो 3 टॉपिक तो ये तैयार कर लो। मॉडर्न अलजेब्रा में अगर रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी नहीं आती है तो ग्रुप थ्योरी प्रिपेयर कर लो। और जो नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी से देखो एक क्वेश्चन आता है, और नंबर थ्योरी मेरे ख्याल से आप कुछ रिजल्ट है, अगर 2-3 तो थ्योरम है और रिजल्ट है, अगर उन पर बेस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हो तो भी आपके लिए बहुत शानदार तरीके से वो हेल्प करेगा। मतलब एग्जाम में करने का मतलब है एग्जाम में नंबर आना चाहिए भाई। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पढ़े उनमें से एक क्वेश्चन मिल जाए तो काफ़ी बात है। तो नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी 2 तो आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। ODPD, ये देखो मैं धुरंधर लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम एवरेज लोगों के लिए बात कर रहे हैं। धुरंधर लोग तो हो सकता है इनमें से ये जो जितना आए उतना सारा भी कर दें, और कॉन्फिडेंस हो सकता है उनको, राइट। इन होता नहीं है हकीकत में, है ना, इसलिए मैं नीचे वाले की बोल रहा हूँ। अगर धुरंधर वास्तव में धुरंधर है तो ये 3 चीज़ है ना, इनके अलावा तो तीसरे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कब? जब धुरंधर है तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन धुरंधर नहीं है इसका मतलब उनको नीचे वाला भी पढ़ना पड़ेगा। अमूमन क्या करते हैं, लगभग लोग एवरेज होते हैं। एवरेज मीन इन द सेंस थोड़ा बहुत उनको थोड़ा धक्का की जरूरत होती है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो ये जो 4 टॉपिक है, ODPD, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, ये 4 चीज़ ईजी है। ईजी है मतलब सेल्फ स्टडी इनका आप कर सकते हो, आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मुझे नहीं लगता इनमें कोई कोचिंग की जरूरत पड़ी होगी, मैंने तो आज तक कोचिंग नहीं की, राइट। फिर भी सारे एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। तो इस प्रकार मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा जिसमें हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे हमारा बताने का आइडिया यही था आपको कि इस रेंज में तो आपको इनसे मिल जाएंगे, राइट। और OD की बात करूं, ODPD की अगर मैं 15 मान के चलूं मिनिमम, इसमें 20 मान के चलूं, और आपका ये इंटीग्रल इक्वेशन और COV एन को छोड़ो एक बार। इंटीग्रल इक्वेशन में मान के चलूँ मैं आपका 7.45, इसमें भी 7.45, राइट। तो कुल मिलाकर 35 और 15 40 नंबर ये होते हैं। ये 40 नंबर मिनिमम मान के चल रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ही प्रिपेयर करोगे इतना तो आ जाएगा, इससे कम आएगा तो मामला यहाँ गड़बड़ है। अब देखो 40 नंबर का सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है और ऊपर वाले में आप खींच ही रहे हो, तो आपका JRF आराम से क्वालिफाई हो सकता है, राइट। तो इस वीडियो का मकसद हमारे को यही था कि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सा टॉपिक CSIR नेट JRF के लिए मेजर है, कौन कौन सा टॉपिक माइनर है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। जरूरी नहीं हर बार जीत चौका छक्कों से हो, कई बार आपको 1-1, 2-2 रन भी लेना पड़ता है, और ये 1-1, 2-2 रन जरूर देते हैं। लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट में आपको जो नाम फिक्स करने के लिए ये टॉपिक अपना यूनिक रोल प्ले करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार के न पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो नहीं करें। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।